नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार अब तक। मैं विमलेंदु चैतन्य चैतन्य कम्युनिकेशंस के इस प्रभाग में आपका स्वागत है। चलिए आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जो इस भूमि के कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं। जी हाँ, भाजपा के युवा तुर्क नेता श्री क्षितिज मोहन सिंह। इससे पहले आपको एक चीज़ बता दें कि भगवान बुद्ध की तपोभूमि और पावन विष्णु की नगरी गया जी राजनीतिक गलियारों में परिवर्तन का बयार बहाता है, या यूँ कहें कि परिवर्तन की भूमि भी रही है यह गया भूमि। गया में जो रिज़ल्ट आए हैं शिक्षक निर्वाचन और स्नातक निर्वाचन के, उससे तो यही पता चलता है कि आने वाला समय बिहार परिवर्तन चाहता है, क्योंकि भाजपा की झोली में दोनों सीटें जा चुकी हैं। इस संदर्भ में हम सीधे बातचीत करने के लिए श्री क्षितिज मोहन के पास चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वजह क्या रही और कैसे भाजपा ने ये दोनों सीटें अपनी पल्ले में डाल ली। तो चलिए सीधे बात करते हैं श्री क्षितिज मोहन जी से। क्षितिज मोहन जी, आपका भव्य स्वागत है। इस शानदार जीत पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मगध और शाहाबाद की जनता को धन्यवाद और बधाई देंगे, और साथ में ही ये 5 सीट पर जो है चुनाव हो रहा था, जिसमें आने वाले समय में जो चुनाव का ट्रेंड रहा, चूँकि मगध और शाहाबाद एक ऐसा क्षेत्र है कि जहां आरजेडी के लोग अपने आप को गढ़ मानते हैं, और लगातार जो है अवधेश नारायण सिंह तो ये चौथा जीत जो है दर्ज करवाए हैं। तो इससे लगता है कि आने वाले समय में मगध से ही जो है परिवर्तन का लहर चलेगा, और जो सीट कभी नहीं हम लोग जीते थे, टीचर शिक्षक, हाँ शिक्षक में वो सीट भी जो है वो जीवन कुमार जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्होंने जीत को दर्ज कराया है। वो सीट पहली बार हम लोग ने जीता है, और ये लगता है कि एक परिवर्तन होगा इस क्षेत्र में। जो जेडीयू का सीट माना जाता था, कभी कांग्रेस का वो सीट था, कांग्रेस से जो है वो संजीव श्याम जी ने जो है छीना था। उसके बाद जेडीयू में वो गए, जेडीयू के राजनीति कर रहे थे, और आज के तारीख में जीवन जी जो है उस सीट को हासिल किए हैं भारतीय जनता पार्टी के रूप में। तो इससे लगता है कि जो है वो परिवर्तन चाहती है जनता। बिहार की भूमि है, लोग मानते हैं कि परिवर्तन की बयार यहीं से शुरू होती है, क्योंकि बिहार में पहली बार यहाँ से शिक्षक निर्वाचन से जीते हैं जीवन, जो भाजपा के कैंडिडेट रहे हैं। जब गिनती चल रहा था उस वक्त काफ़ी सहमत का खेल चल रहा था, कभी गठबंधन महागठबंधन के लोग, कभी आप जनतांत्रिक गठबंधन। तो ये दोनों आगे पीछे नेक टू नेक का रहा टक्कर, क्योंकि मात्र 58 वोट का अंतर रहना। ये टक्कर तो रहा, उसका कारण है कि ये टेक्निकल चुनाव है, इसमें कई मोर्चे पर लोगों को काम करना पड़ता है, और जिसका नेटवर्क मजबूत होता है और जिसके वर्कर में उत्साह रहता है वो वही चुनाव ये जीत सकता है। चूँकि ये चुनाव एक ऐसा है कि वो पढ़े लिखे व्यक्ति ग्रेजुएट के नाम पर जो है ये होता है, जो बीए पास है, तो बीए पास लोग वोटर बनते हैं, और बनाने वाले जो वोटर बनवाते हैं उनका और वोटर के साथ में अगर सीधा संबंध है, तब कहीं कोई जो है वो शाहमाद का जो है वो नहीं चल पाता है। लेकिन जहाँ वो सीधा संबंध नहीं है और हम सीधे वोटर बनाए और ये हम प्रयास करेंगे कि वोटर आकर के वोट दे दे, तो हाँ इसमें थोड़ा जो है दिक्कत होता है, और लोग प्रयास करता है, उत्साह बढ़ाता है कि वोटर टर्नअप करे। अब जैसे गया शहर में आप लीजिएगा
कि जहाँ पूरे शाहाबाद और मगध में वोटिंग का परसेंटेज गिरा है, खास करके गया शहर में और गिरा। यहाँ जो है वो 35% ही पोल हो पाया। तो इसका मतलब था कि गया शहर के वोटर में उत्साह नहीं था, और जिसके कारण है कि काउंटिंग में जो है परेशानी हुई। कभी जो है वो 200 वोट से वो आगे है, तो कभी 10 वोट से वो आगे है, यहाँ तक कि एक राउंड में 15 वोट से भी आगे पीछे लोग हुए हैं। तो इस तरह का जो है एकदम जिसको कहते हैं कि कांटे का टक्कर चल रहा था। तो इस परिस्थिति में जो है वो चुनाव हुआ है। और दूसरा चीज़ है कि कई एमएलसी का चुनाव होता है, तो कई एमएलसी का चुनाव होता है तो कभी कभी परेशानी ये होता है कि पैसा का भी रूमर चलता है, पैसे से लोग वोट खरीदने लगते हैं। ये चुनाव ऐसा है नहीं, लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे वोटर हो गए थे जो चाहते थे कि वही एमएलसी का चुनाव है कि जिसमें पैसा चलता है, खरीद फरोख्त चलता है, और इसमें ऐसा होता नहीं। तो इसलिए थोड़ा परेशानी हुआ कि वोटर बने तो पैसे के नाम पर, और पैसा नहीं मिला तो वोट नहीं दे पाए। तो इसके चलते थोड़ा परेशानी हुई। और यहाँ ये पैसा का खेल चलता नहीं है, चूँकि ये 8 जिला का चुनाव है, 2 कमिश्नरी का जो है चुनाव है, 4 जिला इधर है, 4 जिला उधर है। तो ये कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है कि इसमें खरीद फरोख्त हो सकता है। एक चीज़ और देखा जाता है कि इस बार जागरूकता लोगों ने काफ़ी फैलाया। जो कैंडिडेट रहे, प्रत्याशी बने, उन लोगों ने भी कोशिश की कि वोटर टर्न हो, ये क्या बोलते हैं, मतदाता बने। लेकिन मतदाता तो लोग बने, लेकिन उदासीन रहे। ये बातें तो स्वीकार किया स्वयं अवधेश नारायण सिंह ने भी कि वोट टर्नआउट नहीं हुआ। जितना लोग अवेयरनेस फैलाया गया, उतना अवेयर लोग नहीं हुए वोट के रूप में। देखिए, उसका कई कारण हो जाता है। चूँकि पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि जैसे मान लिया जाए कि कोई नेटवर्क जो तैयार होता है, जैसे 8 जिला है और 110 ब्लॉक है, तो अभी इतना बड़ा नेटवर्क तैयार करना और उस नेटवर्क के थ्रू वोटर को बनवाना, और फिर उसी नेटवर्क के थ्रू जो है उस वोटर को टर्नअप कराना, ये कोऑर्डिनेशन जब बन जाता है तो पोलिंग अच्छा होता है। वो कोई भी नेटवर्क एक भी खिसका, जैसे सारे ब्लॉक में हम वोटर बनवाए, मान लिया कहीं 500 वोटर बनवाए, तो 500 वोटर बनवाए हैं, तो वो 500 वोटर में ये मान के चलिए कि हम 50 प्लस वोटर को लाने का अगर हम व्यवस्था कर लेते हैं, वो टर्नअप करा देते हैं जहाँ बूथ है, और बूथ इसका प्रखंड में होता है, तो प्रखंड मुख्यालय तक आने जाने का हम व्यवस्था अगर बना लेते हैं, और उसके घर से हम उसको उसके हिसाब से, आप कब तैयार रहिएगा, कब हम गाड़ी भेजें, कब आपको हम बुला लें, तब पर वो टर्नअप होता है। ये नेटवर्क किसी ब्लॉक में अगर टूट गया आपका, तो वहाँ का पोलिंग डाउन हो जाएगा। मतलब चेन बरकरार रहना चाहिए। हाँ, एक चेन बनता है, वो चेन में एक कड़ी भी कहीं खिसका तो मिस किया तो वहाँ का वो जो है परसेंटेज डाउन हो जाएगा। मतलब सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। यही उसमें होता है। तो अभी हम बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के बिहार के कद्दावर नेता माने जाने वाले श्री क्षितिज मोहन सिंह से, जिन्होंने साफ साफ ये बात कही कि टक्कर तो थी, लेकिन बयार भी बही है। बयार इस कदर बही है कि शायद बिहार का सत्ता परिवर्तन हो जाए, क्योंकि गया से ही ये बयार की शुरुआत हुई है। और अगर ये बयार इसी तरह बरकरार रही, निश्चित तौर पे भाजपाइयों का सत्ता एक बार पुनः भाजपा के पूर्ण बहुमत के साथ उनके हाथ में आएगा। अब तक बिहार के लिए गया से मैं विमलेंदु चैतन्य। काम करने के लिए तो हम लोग रातों दिन काम करते हैं, लेकिन काम का जनता में अब जो वोटर के बीच में रिकॉग्निशन हो, वोटर इस काम को पहचाने, यही मेरी प्राथमिकता है। यही मेरी प्राथमिकता है। और ये लोग वोट देना सीखें। इतना रिजेक्शन हुआ है कि किसी कैंडिडेट से अधिक वोट रिजेक्ट हुआ है। तो जो भी ग्रेजुएट हैं वो वोट देना सीखे, कैसे वोट दिया जाता है। ये मेरा हाथ जोड़ के विनती है उन लोगों से। सभी लोग हंस रहे थे कि पढ़े लिखों का वोट है, पढ़े लिखे का वोट है, व्यंग कर रहे थे। तो ये नहीं होना चाहिए, अगली बार से ऐसा नहीं हो। अब वोट तो देना चाहिए। जागरूकता फैलाया, कोई जागरूक होना चाहता है जी। जागरूक रहता तो ऐसा होता।
तब तो जो उसमें कैंडिडेट हैं, जो काम करते हैं, जो अपनी पहचान काम के द्वारा बनाना चाहते हैं, उनको तो कष्ट होता है ना कि वोट कैंसिल हो जाए, तो ठीक नहीं है, ठीक ना। तो प्राथमिकता है लोगों को बीच में जा कर के, और हम लोग तो ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी, टीचर्स कंस्टिट्यूंसी से होते हैं, तो प्राथमिकता हम लोग की रहती है कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में काम करें बढ़िया, ताकि नाम हो और समस्या का समाधान हो। ये गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में जो हमें जीत मिली है, इसका पूरा का पूरा श्रेय हमारे शिक्षक समाज के हों, चाहे वो संस्कृत के शिक्षक हों, चाहे वो नियोजित के शिक्षक हों, चाहे वो वित्त रहित कॉलेज के शिक्षक हों, चाहे वो हमारे अतिथि शिक्षक हों। ये इनके संघर्ष का जीत है, और हमें लगता है कि संघर्ष और समझौता के बीच में संघर्ष की जीत हुई है, और ये संघर्ष की जीत जो है आगे की दिशा और दशा तय करेगा कि जो शिक्षकों के बीच में जो मूल समस्या थी और उस पर सरकार गंभीर नहीं थी, तो हमें लगता है कि उस पर सरकार को अब गंभीर होना होगा, और नहीं तो सरकार यदि गंभीर नहीं होती है तो शिक्षक समाज सरकार को परिवर्तन करने के भी मूड में है। और हमारे जो अंदर का कॉन्फिडेंस है ये कहता है कि सरकार को इस पर हर हाल में गंभीर होना होगा, और चाहे जो भी समस्या है उस पर गंभीरता से विचार करना होगा। जो पिछले कई वर्षों से, दशक से ऊपर हो गया और उस पर विचार नहीं हुआ है, उसको हल्के में लिया गया है, और इसके कारण एक अमानवीय सा व्यवहार, एक पीड़ित करने वाला व्यवहार, या ये कह लीजिए कि एक पीड़ित शिक्षकों को पीड़ित करने वाली नीति एक अमानवीय व्यवहार के रूप में जो है उन पर हमेशा आक्रामक रही है। जी 3005 वोट से हमारी जीत हुई है। पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी कि जो हमने 800-900 कॉलेज में गए और घूमने के क्रम में जो शिक्षक समाज के बीच जो मैंने समस्या देखी है, जैसे ट्रांसफ़र की समस्या, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस नहीं मिलता है, जिसके कारण अभी हाल ही में हमारी पड़ैया में एक हमारी शिक्षक महिला दीदी का मौत हो गया, और उनके परिवार में पीएफ के रूप में, प्रोविडेंट फंड के रूप में मात्र 62 से 68 हज़ार रुपये था, तो उनके परिवार को चलाने वाले कोई व्यक्ति नहीं थे। तो इसके साथ नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने के लिए हम लोगों ने एक संकल्प लिया है। संस्कृत शिक्षक को जो है वहाँ भी लगता है कि संस्कृत को विलुप्त करने की प्रक्रिया चल रही है। वित्त रहित कॉलेजों में जो है उनके इंटरनल रिसोर्सेज पर एक सुपरवाइजर से भी कम पेमेंट मिल रहा है, उसको सुधारने का जो हमने संकल्प लिया है। तो ये इन सारे समस्याओं को समूल सुधार करने की हमने संकल्प लिया है, और इसको हमको लगता है कि ये सब हमारे प्राथमिकता के लिस्ट में है, और हम लोग इसको परिवर्तन करने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे, और सरकार को हर हाल में इसको परिवर्तन करना होगा, नहीं तो शिक्षक समाज सरकार को परिवर्तन कर देगा। डॉक्टर भोलानाथ सिंह, प्रिंसिपल ठाकुर वीडी सिन्हा कॉलेज गोह, औरंगाबाद। इस वर्ष हमारे जो दोनों प्रत्याशी की जीत हुई, इसमें हम अपने कार्यकर्ताओं को और शिक्षकों को बधाई देना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशी जीवन बाबू और माननीय अवधेश नारायण सिंह को चौथी, पाँचवीं, छठी बार विजय देकर के जनता ने विश्वास व्यक्त किया है। इसके लिए मैं अपने कार्यकर्ताओं को और शिक्षकों को सहृदय धन्यवाद देता हूँ।